परम दयाल सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सदा राम जी राम राम। चतुर्मास के पावन दिनों में राम बात में करो, शांत बैठो। राम राम। चतुर्मास के पावन दिनों में श्री संत वाणी में अनंत श्री दरियाव जी महाराज की वाणी जी महाराज को श्रवण कर रहे थे। दरियाव जी महाराज की वाणी में नाद परचे का अंश है। नाद कहते हैं शब्द की आवाज को, शब्द की ध्वनि को। तो कल ये ग्रंथ नाद परचे का अंग है, ये साधना का विषय है, ये भजन और अनुभव का विषय है। दरिया सुन रे राम को आठ पौर आराध, रसना में रस उपजे मिश्री के स्वाद। रसना से के उतरे हृदय की आवास, दरिया बरसा प्रेम के सटरत 12 मास। दरिया हृदय राम से जो कब लागे मन, तो लहरा उठे प्रेम के जो बासन। तो सावन बरसागन जन दरिया हृदय विदे, हुआ ज्ञान प्रकाश। हौद भरा जा प्रेम का ताले से डोरा दास। हृदय से के उतरे सुखम प्रेम की लहर, नाभ कमल में संचरे सहज बरी जेर। नाभ कमल के भीतरे गमर करत गुंजारे, रूप नरेक न बरने ऐसा अग्नि अपार। नाभ कमल से उतरा मेरुदंड तले आए, खिड़की खोली नाद के मिला ब्रह्म से जाए गुरु राम। कल भी अनंत श्री दरियाव जी महाराज के द्वारा अनुभव की बातें सुनी। दरियाव जी महाराज ने समझाया कि मैंने रसना से राम राम किया तो कंठ कमल से मीठा मीठा रस आने लगा। फिर मैंने और साधना की भजन किया, वो शब्द हृदय स्थान पर आ गया। हृदय स्थान आने पर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को विश्वास हो गया, बड़ा प्रेम प्रकट होने लगा। फिर महाराज जी ने हृदय से उतरे सुखम प्रे की लहर, नाव कमल में संचरे सहज भरी जे डर। दरियाव जी महाराज समझाते हैं, जब मैं हृदय स्थान से नाभि स्थान पर पहुंचा तो वहाँ मेरे को ऐसी धुनी हुई मानो कोई भंवरा गुंजार कर रहे हो। क्यों? नाभि ये पूरे शरीर का सेंटर है। इस नाभि से ही 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला है। जब वो शब्द नाभि में आता है तो वहाँ जोरदार रंकार की धुनी होती है, झनकार की आवाज़ आती है। लेकिन जो आवाज़ आती है, जो रंकार की धुनी होती है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। एक संत महात्मा उसको अनुभूति करते हैं। ऐसी अनुभूति होती है जैसे चलते समय रास्ते में कहीं से सुगंध या दुर्गंध आती है तो तुरंत हमारा ध्यान उधर चला जाता है, लेकिन वो सुगंध या दुर्गंध वो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमको महसूस होती है। इसी तरीके से
जो शब्द का गुण हमारे अंदर प्रकट होता है तो वो अनुभव होता है, एक महसूस होता है कि कुछ है जरूर। अब सीधी सी बात कहना तो नहीं चाहिए, फिर ऐसा जैसे आ गया तो बोलना सही है। जैसे माताओं बहनों के गर्भ ठहरता है तो उनको निरंतर एक महसूस होता रहता है, उनको दिखाई तो नहीं देता अंदर बच्चा, लेकिन महसूस होता रहता है। इसी तरीके से जो संत महात्मा साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो उनको भी वो शब्द महसूस होता है, शब्द की अनुभूति होती है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसलिए रूप न रेख न वर्ण है। नाभि के अंदर जो शब्द की गुंजार हो रही है उसका ना कोई रूप है, ना कोई वर्ण है, ना कोई आकार है, ना कोई रंग है, लेकिन अद्भुत आनंद है उसका, अद्भुत लीला है। नाभि पर चाऊ उपजे मिट जाए सभी विवाद, किरना छूटे प्रेम की देखे अगम अगाध। दरियाव जी महाराज समझाते हैं, जब नाभि स्थान पर पहुंचा मेरे अंदर का सब विवाद मिट गया, वो संशय था वो मिट गया, मेरे अंदर भ्रम था वो दूर हो गया। किरने छूटे प्रेम की देखे अगम अगाध। नाभि कमल से उतरा मेरुदंड तल आए, और खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म से जाए। नाभ कमल से उतरा मेरुदंड तक आए। अनंत श्री दरियाव जी महाराज समझाते हैं, जब नाभि स्थान से मेरुदंड पर पहुंचा, जो हमारे शरीर में 12 कमल हैं, 3 बंद हैं और 4 चौकी हैं। अब महाराज जी ने बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह दी कि जब मैं नाभि स्थान को पार करते हुए मेरुदंड पर पहुंचा तो खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म से जाए। वहाँ नाद की खिड़की खुली, शब्द की ध्वनि होने लगी, निरंकार की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनना ही ब्रह्म से मिलना है। दरिया चढ़िया गिगन को मेर उलंघ्या दंड, सुकूप जा साई मिला भेजा ब्रह्म अखंड। दरिया चढ़िया गिगन को मेर उलंघ्या दंड। दरियाव जी महाराज समझाते हैं, जैसी मैंने मेरुदंड को पार कर किया और आगे बढ़ा तो मेरे को आगे बहुत ही आनंद मिला, सुख मिला। और भेद्या ब्रह्म अखंड, अब मेरे को अखंड साक्षात्कार होने लगा। वही बात महाराज जी भी कहते हैं, जब शब्द वंकनाल मेरुदंड पे आता है तो उसका पराक्रम ज़्यादा दिखाई देता है। एक जगह लिखा अपने सतगुरु प्राण जी महाराज ने, आपा खोज आपने चुन्ने जब लग माया पूजे, बंक नाल उलट न चढ़िया जब लग नामना सूझे। जब तक बंक नाल के रास्ते से ऊपर नहीं चढ़ते हैं तब तक हमको अखंड अनुभूति नहीं होती है, और जब बंक नाल के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं तो उनको अखंड अनुभूति होती है। संसार में जितनी भी साधना है, ध्यान है, वो जब तक करते हैं तब तक अनुभव होता है। जब तक मुद्रा में, आसन में हैं, ध्यान लगाते हैं, जैसे ओम शांति वाले हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं तो उनको प्रकाश दिखता है, तो जब तक ध्यान लगाते तब तक प्रकाश उसको अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही ध्यान हटाते हैं प्रकाश दिखना बंद। योग साधना करने वाले वो गिगन में चढ़ जाते हैं, उनको आनंद की आवाज़ आती है। कब तक? जब तक मुद्रा में होते हैं तब तक आनंद की आवाज़ सुनते हैं। जैसे उन्हें मुद्रा को हटाया, आसन को हटाया, तो जैसे कि तैसे, जैसे जैसे पहले थे वैसे ही
लेकिन ये कुदरत कला है, ये तो भले ही मुद्रा में हो या नहीं हो, आप खाते हो पीते हो तो भी उस शब्द का अनुभव कर सकते हो। लिखते महाराज जी सत्ता लिखते हैं, देखिए लिखा है राग 36 अखंड खंडत कछुनाई बादल बीज बिन तीन लोग के माही बादल बीज बिन बादल गाजे इंद्र बीज बिन बादल गाजे तीन लोक के माही रे खट सुन राग 36 न्यारे अखंड खंडत कछुनाई रे। अखंड खंडत कछुनाई रे वो शब्द का ऐसा पराक्रम है जिसके अंदर प्रकट हो जाता है तो फिर अखंड अनुभूति होती है। 1 मिनट के लिए वो धुनी खंडित नहीं होती है। तो दरिया चढ़िया गिगन को मेरु उलंघा दंड सुख उपजा साई मिला बेटा ब्रह्मखंड। महाराज जी समझाते हैं जैसे मेरुदंड पर पहुंचा वहाँ मेरे को अखंड अनुभव आनंद आने लगा। गंग नाल के सुध गए मेरुदंड की बाट दरिया चढ़िया गिगन को लांघा अवघट घाट। दरिया चढ़िया गिगन को लांघा अवघट घाट। दरिया जी महाराज समझाते हैं जो मेरुदंड का रास्ता है, धर्मराज जी का स्थान है, बड़ा विकट घाट है। क्यों? वहाँ पर उतान पात बंद लगता है। कल जालंधरी बात की बात सुनी, जालंधरी बंद की बात। अब यहाँ पर दरियापति महाराज ने सूक्ष्म शब्दों में बात कह दी। अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज उसको विस्तार से कहते हैं। विस्तार से कहते हैं कि जब शब्द मेरुदंड पर आता है तो वहाँ उतान पात बंद लगता है। उतान पात बंद लगता है, शरीर जकड़ जाता है, शरीर कमान की तरह झुक जाता है। दो जा बंद पिचम के गेले शीश पीठ पर फेरे ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा शहर सकल ले घेरे चाकू नाम उतान पाते लागे जोर करारा तीजा बंदत राटक दी तीना तीजा बंद त्रिकुटे दिया राटक बंद बिचारा। दूजा बंद पिछम के गेले। जब संत महात्मा बंकनाल में पहुँचते हैं, मेरुदंड स्थान पर पहुँचते हैं तो वहाँ उतान पात बंद लगता है। उतान पात बंद लगता है तो शरीर जकड़ जाता है। अब ऐसा जकड़ जाता है कि वहाँ भजन होता भी नहीं और छोड़ा भी नहीं जाता है। जैसे कई तरह किसी की आसक्ति किसी वस्तु में हो जाती है। आसक्ति ऐसे मान लो जैसे नायक नायिका का प्रेम, नायक नायिका की आसक्ति। अब नायक और नायिका में ऐसी आसक्ति हो जाती है वो छोड़ना चाहते तो भी नहीं छूटता है। ऐसे ही वो शब्द का पराक्रम है। उस शब्द का चस्का आते ही, शब्द का आनंद आते ही वो छोड़ा नहीं जाता है। तो जब मेरुदंड पे शरीर जकड़ जाता है तो वहाँ वजन होता भी नहीं है और छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती है। तो सूरवीर होते हैं वो अपने आसन को दृढ़ रखते हुए, सीधे रखते हुए साधना में लगे रहते हैं और साधना करते करते मेरुदंड को पार कर लेते हैं। तो सुख उपजे पंख नाल के सुध गए मेरुदंड की बाट दरिया चढ़िया गिगन को लांघा अवघट घाट। दरिया की महाराज समझाते हैं
जो विकट घाट था, मेरुदंड का स्थान था, उसको मैं पार करके गगन में पहुंचा। दरिया मेरो लंघ कर पहुंचा त्रिकुटी संद, दुख भाजा सुखो बेजा मिट्या भरम का धुंध। दरिया मेरू उल्लंघ कर पहुंचा त्रिकुटी संद। दरियाव जी महाराज समझाते हैं कि मैं इस मेरुदंड को पार करते हुए त्रिकुटी में पहुंचा। अब त्रिकुटी में पहुंचा तो वहाँ क्या हुआ? दुख भाजा सुख उपजा। त्रिकुटी में पहुंचने पर, त्रिकुटी में ध्यान लगने पर वहाँ सुख की अनुभूति होती है और दुख खत्म हो जाता है। मिट्या भरम का धुंध, हाँ भरम भी मिट जाता है। अनंत चंदा उगिया सूर्य कोटि प्रकाश, बिन बादल बरसा घनी छह ऋतु बारह मास। अनंत चंदा उगिया सूर्य कोट प्रकाश। दरियाव जी महाराज समझाते हैं, जब मैं त्रिकुटी में पहुंचा तो मेरे को वैसा लगा कि अनंत चंद्रमा और अनंत ही सूर्य का प्रकाश हो रहा है, अद्भुत प्रकाश होता है। और बिन बादल वर्षा घनी छह ऋतु बारह मास। दरियाव जी महाराज समझाते हैं, जब मैं त्रिकुटी स्थान पर पहुंचा तो मेरे को ऐसा लगा कि बिना बादलों की बरसात हो रही है, बिना बादलों के छह ऋतु बारह मास। क्यों? त्रिकुटी में पहुंचने वाले हमेशा ध्यान में स्थिर रहते हैं। ध्यान को उनकी ध्यान से हटने से या ध्यान खोलने की या परमात्मा से दूर जाने की इच्छा नहीं होती है। तो निरंतर उनके अंदर एक ऐसी तलब लगी रहती है कि मैं निरंतर ध्यान करता रहूं, निरंतर ध्यान करता रहूं। बिन बादल वर्षा घनी छह ऋतु बारह मास। बंक नाल की सुध गए कोई पहुँचे बिरला संत, अमी जरे ज्योति जिल मिले नौपत गुरे अनंत। बंक नाल की सुध गए कोई पहुँचे बिरला संत। जो बंक नाल का रास्ता है, ये रास्ता पर बिरले ही पहुँचते हैं। क्यों? बंक नाल का रास्ता सतगुरु विधि के बिना मिलता नहीं। संसार अनेक प्रकार के साधन हैं। कोई योग साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगाता है, कोई पूरक ध्यान करता है, कोई कुंभक ध्यान करता है, कोई पूरक ध्यान करता है। लेकिन बंक नाल की सुध गए कोई पहुँचे बिरला संत। बंक नाल के रास्ते से वो बिरले ही पहुँचते हैं। बिरले कौन होते हैं? जिनको भेद मिला है, जिनके सुर शब्द का मेल हुआ है, उनको ही बिरला कहा गया है। और बिरले ही बंक नाल के रास्ते से चलते हैं। बंक नाल की सुध गए कोई पहुँचे बिरला संत, अम्मी जरे ज्योत झील मिले नौपत घूरे नंद। दरिया मन पर सन भया बैठा त्रिकुटी छाजे, अमी जरे बिग से कमले अनहद धुन गाजे। दरिया मन प्रसन्न भया बैठा त्रिकुटी छाजे। अनुसूचित दरियाव जी महाराज समझाते हैं, जब मैं साधना करते हुए, भजन करते हुए त्रिकुटी स्थान पर पहुंचा तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, गदगद होने लगा। अमी जरे बिकसे कमल, ध्यान लगने पर बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होना ही ये अमृत का झरना है। अमी जरे बिकसे कमल आनंद धन गाजे।
दरिया त्रिकुटी संग में मन ध्यान धरे कर धीरे, अबस चलत है सुकुमणा चलत प्रेम की सिर। दरिया त्रिकुटी संग में मन ध्यान धरे कर धीरे। दरिया जी महाराज समझाते हैं, जब मैं साधना करती हुई त्रिकुटी स्थान पर पहुंचा तो मेरे मन को धैर्य आने लगा, संतोष आने लगा। चले सुरसरी अगम के हृदय मंज समाए, जन दरिया बास सुमना रोम रोम हुए जाए। दरिया नांद प्रकाशिया, दरिया नांद प्रकाशिया, दरिया नांद प्रकाशिया, सोचब कहीं न जाए। और धन धन बे साधुआ वहाँ रहे लौलाए। दरिया नांद प्रकाशिया। दरिया जी महाराज समझाते हैं, मेरे को जब शब्द का प्रकाश हुआ, शब्द का जब आनंद आया, वो आनंद कहने में नहीं आता है। जो शब्द का प्रकाश है, शब्द की अनुभूति है, सो सब कहीं न जाए। और धन धन वे साध बाँ रहे लो दिलाए। दरिया जी महाराज समझाते हैं, धिन्न है उन महापुरुषों को जहाँ वो लिव लगाते हैं, लिव लगाते हैं। ऐसा है शरीर के अंदर कई ऐसी जगह हैं वहाँ की बात कहने में आ जाती है, कुछ ऐसे स्थान वहाँ की बात कहने में नहीं आती है। कैसे? जैसे कोई पानी में घुसा, पानी में कोई सरोवर में घुसा, घुसते हुए कहता देखो मेरे घुटनों तक पानी आ गया है, देखो देखो ये घुटनों तक पानी है, यहाँ इतना ही पानी है। फिर आगे बढ़े, देखो यहाँ तक कमर तक पानी है, यहाँ कमर तक पानी है। फिर आगे बढ़े, कह दिया सीना तक पानी है। आगे पहुँचे, बस यहाँ ठोड़ी तक ही पानी है। ठीक है, अब जब अंदर चले गए फिर अब बोलना चालना बंद हो जाता है, आवाज़ ही नहीं आती है इसी तरीके से। तो महापुरुष कहते हैं, कंठ कमल की बात महाराज जी ने कह दी। कंठ अपने महाराज पुष्पराम जी महाराज ने रसना से 1 महीना राम राम किया, फिर कंठ कमल पर 1 महीने राम राम किया, अनुभव हुआ कंठ कमल पर। फिर हृदय स्थान पर 1 महीना भजन किया, उनको अनुभव हुआ। नाभि में 12 साल तक भजन किया, उनको अनुभव हुआ। मेरुदंड पर 7 दिन तक भजन किया, अनुभव हुआ। यहाँ तक की बात कहने में सहज आती है, कहने में आती है, लेकिन त्रिकुटी के आगे की बात कहने में नहीं आती है। वो तो केवल स्थिर हो जाते हैं, वो ध्यान में होश ही नहीं रहता है। जैसे कोई ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसको होश ही नहीं रहता है कि मैं नाली में पड़ा हूँ कि घर पे पड़ा हूँ। ये ऐसों पे ज़्यादा नशा हो जाता है ना, उनको यही नहीं पता है कि मैं घर में लेटा हूँ कि सड़क पर लेटा हूँ। वो तो मस्त रहता अपनी मस्ती में। ऐसे महात्मा लोग उस स्थिति में पहुँचते हैं तो भी ध्यान में मस्त रहते हैं। श्री दरिया जी महाराज समझाते हैं, दरिया नांद प्रकाशिया सोचब कहीं न जाए। क्यों? यहाँ तो त्रिकुटी की बात चल रही है, ये धन धन वे साध वहाँ रहे डोला। दरिया जी महाराज कहते हैं, उन संतों को धिन्न है जो परमात्मा से लिव लगाते हैं, ध्यान करते हैं। दरिया नांद प्रकाशिया पूरी मन की आस, घन भर से गाजे गगन तेज पुंज प्रकाश। दरिया नांद प्रकाशिया अब किया निरंतर वास, पार ब्रह्म पर सा सही जहाँ दर्शन पावे दास। दरिया नांद प्रकाशिया किया निरंतर वास। दरिया जी महाराज समझाते हैं, जब मेरे को उस शब्द का प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में
मैंने परमात्मा को परसा, परमात्मा की अनुभूति करी, जहाँ दर्शन पावे दास। जन दरिया जाए के गन में परसा देवे अनादे, आसुद बिसरी सुध गई मिटिया बाद विवाद। बुरे निगारा के गन में बाजे अनहद तूर, जंदरिया जात तेरे की दिन बरसे नूर। जंदरिया जाए के गन में किया सुदारस पान, गंगा वे जा अगम की जाए किया यस्नान। जंदरिया जाए के गन में किया सुदारस पान। दरिया जी महाराज समझाते हैं कि जब मैं त्रिकुटी स्थान पर पहुंचा तो वहाँ मैंने सुदारस का पान किया, अमृत का पान किया। अब गंगा वैजा अगम की, दरियाब जी महाराज समझाते मैंने देखा कि वहाँ अगम में गंगा बह रही है और वहाँ जा कर के स्नान किया। संतों का स्नान क्या है? ध्यान करना। साधु स्नान नाम से निर्मल। संत स्नान क्या है? ध्यान करना निरंतर। राणा भाई जी महाराज लिखते हैं असली स्नान क्या है? सब तीर्था में जावे दुनिया करण कल्याण। तीर्था में जावे दुनिया करण कल्याण। तीर्था में जावे दुनिया करण, तीर्था सोनात जामे संत नहावे। तीर्था सोनात जामे संत नहावे। ओ संतारो समाज माने गणो सुहावे। ओ हंसारो समाज माने गणो। दिन घड़ी दिन भाग जारे संत आवे। दिन घड़ी दिन भाग जारे हंस आवे। ओ संतारो समाज माने गणो ये सुहावे। ओ हंसारो मान माने गणो। तीर्था में जावे दुनिया करण कल्याण। राणा भाई जी महाराज समझाते हैं ये दुनिया तीर्थों में जाती है कल्याण, तीर्थों से कल्याण मानती है। तीर्थों से कल्याण नहीं होता है, केवल तीर्थ करने से फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? रूप तीर्थ कर। जो तीर्थ करते हैं उनको रूप व सुंदरता मिल जाएगी आगे चल करके। कहीं भी उसको जन्म मिले, किसी भी जोड़ में मिले, वो गाय का टुकड़िया बनेगा तो बहुत सुंदर बनेगा, कुतिया का पिल्ला बनेगा तो बहुत सुंदर बनेगा। बस ये सुंदरता मिलेगी, लेकिन कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। ये राणा भाई जी महाराज समझाते हैं तीर्था में जावे दुनिया करण कल्याण, और तीर्था सुनात जामे संत नहावे। असली तीर्थ, असली स्नान तो संतों का स्नान, महापुरुषों का स्नान है, जो निरंतर गगन में ध्यान करते हैं। गगन में ध्यान करना ही यही असली स्नान है। ये बात अपने महाराज जी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साधु भाई तीर्थ तो सब किया। महाराज जी ने बाहर के तीर्थ नहीं, अंदर के तीर्थ किए। अंदर के तीर्थों में स्नान किया। बाहर के तीर्थों करने से ये शरीर पवित्र हो सकता है, लेकिन मन पवित्र नहीं होगा। और जब तक मन पवित्र नहीं होता है तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। परमात्मा की प्राप्ति कौन करेगा? भाई जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, वो परमात्मा को पाएगा। निर्मल मंजन सोमोय पावा, मोय कपड़ छिल छिद्र न बाबा। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परमात्मा को कौन पा सकता है? जिसका मन निर्मल है, पवित्र है।
निर्मल मन जन सोमय पावा, अमोय कपट छिल छित्र न भावा। परमात्मा कहते हैं मेरे को ये कल कपट चित्र वाले मेरे को नहीं भागते हैं, ये मेरे को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए बाहर का तीर्थ करने से तन पवित्र हो सकता है, लेकिन अंदर के तीर्थ करने से मन पवित्र होता है। ये साधु भाई तीर्थ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम परचो जल बिल जलवा पिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैंने एक धाम में एक तीर्थ में ऐसे दर्शन किए, वहाँ बिना पानी के जलवा जलवा पिया। वो है ध्यान की अवस्था। दरिया जी महाराज क्या लिखते हैं, समझाते हैं कि जन दरिया जाए गगन में किया सुदार पान, गंगा वैजा अगम की जाय किया स्नान। अमी जलत विकसत कमल उपजत अनुभव ज्ञान, जन दरिया उस देश का बिन बिन करत बखान। अमी जलत विकसत कमल उपजत अनुभव ध्यान। दरिया जी महाराज समझाते हैं, जब मैंने ध्यान में प्रवेश किया तो मेरे को ऐसा लगा कि अमृत अमृत झरा, विकसत कमल उपजत अनुभव ज्ञान। तो ध्यान में प्रवेश करने से अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। अमी जरत जन दरिया उस देश का बिल मिल कर बखान। सूरत गगन में बैठ कर पत का ध्यान संजोए, नाड नाड रू रू विचे रंकार धुन होए। बोलो राम। सुरत गगन में बैठकर पथ का ध्यान संजोए। दरिया जी महाराज समझाते हैं, जब इस सुरती गगन में पहुंची तो वहाँ शब्द का ध्यान करने लगी निरंतर। देखो, आत्मा का पति परमात्मा और सुरती का पति कौन? शब्द। सुरती का पति शब्द है। एक बार सुरत शब्द का मेल हो जाता है तो सुरती शब्द को नहीं छोड़ती है, शब्द सुरती को नहीं छोड़ता है। कबीर साहब लिखते हैं, चंदाबाई नहीं आया, चंदाबाई ने कहा कि वो भजन सुनाओ, वो घर सतगुरु को नहीं बताओ। इस पद में एक शब्द आया है कि मेरी सुरत पियासू लागी। मेरी सुरती क्या कहते हैं शब्द से, कि मेरी सुरत पियासू लागी, उलट निरंजन ध्याया वे। मेरी सुरत पियासू उलट निरंजन ध्याया वे। कहते कबीर सुनो भई साधु, पर ही परे बताया वे। हो घर सतगुरु क्यों निबत, ओ जिण कर सो जिवे आया वे। हो घर सतगुरु अब जिण कर सो जिवे आया वे। काया छोड़ चले जब हंसो, काया छोड़ चले जब हंसो, कौन कहाँ समाया वे। कौन समाया वे। भोगर सतगुरु क्यों निबत, वो जिण घर सो जिवे आया वे। भोगर सतगुरु क्यों निबता, वो जिण घर सो जिवे आया वे। इस हरजस का प्रथम चरण है, मोह माया ममता के कारण बारंबार ठगाया वे, और समझन पड़े ज्ञान गुरगम की ताते फिर भटकाया वे। दूसरा चरण है, ब्रह्मा विष्णु महेश न होते आद न होती माया वे। रज बीरज दो नहीं होता जब जीव कहाँ समाया वे। ब्रह्मा विष्णु महेश न होता आद न होती माया वे। चंदन सूर्य देव तीसरा चरण,
चंदन सूर दिवस ने रजनी जहाँ जाए मट छाया वे, और सूरत सुहांगण पाप पलू से धनी अपना। सूरत सुहांगण पाप पलू से गगन में जाकर के सुरती सुहागण हो जाती है। सुरती वो शब्द का संग हो जाता है, सुरती का शब्द का मेल हो जाता है। सुरत सुहांगण पाप पलू से और धनी अपना पाया वे। सुरती को अपना धनी मिल जाता है, पति का साथ मिल जाता है। तो मेरी सुरत पियासू लागी, उलट निरंजन ध्यायावे। कहत कबीर सुनवे साधु परी परे बतायावे। वही बात दरियावती महाराज समझाते हैं कि सुरती गगन, सुरती गगन में बैठ कर पति का ध्यान संजोए, और नाड नाड रो रो विशेर रंकार धुन होए। सुरती गगन में बैठकर पद का ध्यान संजो। दरियावती महाराज समझाते हैं मेरी सुरती गगन में जाकर के अब पति का ध्यान कर रही है, शब्द ब्रह्म का ध्यान कर रही है, और नाड नाड रूरू विचेर अलंकार धुन हुए, और शरीर के अंदर अलंकार की ध्वनि होती है। जिनके अंदर सुर शब्द का मेल हो जाता है, वो अगर कहीं भी थोड़ा सा शरीर की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो शरीर में हल्की सी कंपन ध्वनि होती है, ध्वनि होती है। हमेशा ध्वनि चलती रहती है शरीर के अंदर। बिन पावक पावक जले, बिन सूरज प्रकाश, चांद बिना जा चांदना, जंदरिया का वास। दरियावती महाराज समझाते अब मेरा निवास कहाँ है। निवास कह लो, वास कह लो, मठ कह लो, ध्यान कह लो। अब मेरा ध्यान कहाँ रहता है। बिन पावक पावक जले, कि जहाँ बिना अग्नि के आग जल रही है, जहाँ बिना सूर्य के प्रकाश हो रहा है, और चांद बिना जहाँ चांदना, जहाँ बिना चंद्रमा के चांदना हो रहा है, वहाँ मेरा ध्यान लगा हुआ है, वहाँ मेरा ध्यान लगा हुआ है। महाराज समझ अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ये बात क्या कहते हैं कि बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, और बिन बादल सुख राम कहें बरसे 12 मास। देखो महापुरुषों का एक जैसा अनुभव, वो कहने का तरीका अलग अलग है उनका। ठीक है, दरियावती महाराज समझाते मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ बिना अग्नि की आग जल रही है, बिना सूर्य के प्रकाश हो रहा है, और बिना बादलों के बरसात हो रही है। भाई अपने सतगुरु सुखराम महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, बिन सूरज का तेज है। महाराज समझाते हैं जब मैंने गगन में जाकर के देखा तो बिना सूरज का तेज है, बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, वहाँ बिना चंद्रमा के प्रकाश हो रहा है, बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, और बिन बादल सुखराम के बरसे 12 मास। वही बात, वही बात कबीर साहब कहते हैं, अभी बोला था कि चंदन सूरत व्यसन नहीं रजनी, जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, वहाँ मैं जाकर के पहुँचा हूँ। चंदन सूरत दिवस नहीं रजनी, जहाँ जाए मट छाया वे। चंदन सूरत दिवस नहीं रजनी, जहाँ जाए मट छाया वे। सुरत सुहागण पाव पलू से, सुरत सुहागण पाव पलू से, धनी अपना पाया वे। उगर सतगुर क्यों नहीं बतावो, जिन घर सूझ भी आया। चंदन सूर दिवस ने रजनी, जहाँ जाए मट छाया। कबीर साहब कहते मैं कहाँ पहुँचा, जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। ऐसा देश वजब निराला, और बिन ससुभान हुआ उजाला।
दरिया कबीर साहब कहते हैं, मैं ऐसे निराले अद्भुत देश में पहुंचा हूँ जहाँ बिना सूर्य चंद्रमा के प्रकाश है। वही बात दरिया जी महाराज समझाते हैं। बिन पावक पावक जले, बिन सूरज प्रकाश, चांद बिना जा चांदना, जन दरिया का वास। नौकत बाजे गगन में, बिन बादल गगन गाजे, महल विराजे परम गुरु, दरिया के महाराज। महल विराजे परम गुरु। दरिया जी महाराज समझाते हैं, जब मैं गगन में पहुंचा तो मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ तो परम गुरु विराजमान है। परम गुरु कौन? शब्द ब्रह्म सत शब्द। वो गुरु का असली स्वरूप तो सत शब्द ही है। कि असली गुरु कौन है? सत शब्द। लिखते महाराज, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के कर लो नृप्रत से। गुरु ने हमको जो शब्द दिया है वो गुरु कभी नहीं बिछड़ते। सत शब्द, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के कर लो नृप्रत से। तो महल विराजे परम गुरु, दरिया के महाराज। कंचन का गिर देख कर लोभी भया उदास, जन दरिया था के बिन जे पूरे मन की आस। कंचन का गिर देख कर लोभी भया उदास। एक लोभी को सोने का पहाड़ दिखाई दे गया और उस पहाड़ को देख करके उदास हो गया। अरे राम राम, इतना बड़ा सोने का पहाड़, अब मैं इस पहाड़ को कैसे उठा करके ले जाऊं? एक छोटी मोटी चीज़ होती तो उनको जेल में रख लेता, ठीक है। अब सोने का पहाड़ है, उस पहाड़ को देख करके उदास हो गया, अब मैं इसको कैसे ले जाऊं उठा करके? ऐसे ही संत महात्मा जब ध्यान में पहुंचते हैं तो ध्यान में पहुंच कर उस आनंद को देख कर के उदास हो जाते हैं। वो तो गजब का आनंद, गजब का ध्यान, गजब का प्रकाश, और मैं कैसे इसको पूरी तरीके से ले सकूं? तो कंचन का गिर देख कर लोभी भया उदास, जन दरिया था कि बिन पूरे मन किया। ब्रह्म यज्ञ ऊपर जले, चलत प्रेम की बाए, और दरिया शीतल आत्मा, कर्म कंद जल जाए। कहा कहे कृपा करी, कह रहे कोई रूठ, जन दरिया बानक बना, राम ठकुरी कूट। दरिया त्रुटि मैल में, भई उदासी मोए, जा सुखता तुक सही, रग जा रजनी हुए। दरिया तृप्ति मैल में भई उदासी मोए। दरिया जी महाराज समझाते हैं, जब मैं त्रिकुटी स्थान पर पहुंचा तो मेरे को उदासी आ गई। विचार करने लगे कि यहाँ इतना सुख है तो ये सुख तो खत्म हो जाता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, और जहाँ रजनी, जहाँ रवि जहाँ रजनी हो, जहाँ दिन है तो वहाँ रात भी होगी, जहाँ रात वहाँ दिन भी होगी। त्रिकुटी में सुख आ रहा है, इसका मतलब मेरा दुख भी है, तो मेरे को इससे आगे बढ़ना चाहिए जहाँ सुख के बाद दुख नहीं आवे। दरिया मन रंजन कहे, सुखी होत सब कोए, मीठे यौगुन उपजे, कड़वा से गुण होए। दरिया मनोरंजन कहे, सुखी हो सब होए, मीठे अवगुण उपजे, कड़वा से गुण होए। दरिया की महाराज समझाते हैं, देखो मीठा खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन वो नुकसान देता है, हमारे अंदर अवगुण कर देता है। अब कड़वा खाने में तो खराब लगता है लेकिन हमारा गुणकारी है। ऐसे ये साधना करना, ध्यान करना बड़े कठिन है, और
जो ध्यान करने लग जाते हैं वो बड़ा सहज हो जाता, सरल हो जाता है। जब तक पढ़ना नहीं आता है तब तक पढ़ाई बहुत कठिन लगती है, ऐसी बात नहीं। चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़ना आती है ना उनको अंग्रेजी बहुत कठिन लगती है, और जिनको अंग्रेजी पढ़ना आ गई तो उनको सरल हो जाती है। ठीक है, ऐसी ध्यान की अवस्था है। जब तक ध्यान होता नहीं, ध्यान बनता नहीं, तब तक ध्यान करना बड़ा कठिन लगता है। और जिनका ध्यान लगने लग जाता है, जिनका ध्यान का तरीका ठीक बैठ जाता है, जिसके सरस्वती का मेल हो जाता है, तो बड़ा आसान हो जाता है ध्यान करना, शुद्धि को लगाना जमाना बड़ा आसान हो जाता है। मीठे राचे लोग सब मीठे उपजे रोग, निर्गुण कड़वा नाम साधुरी तरिया दुर्लभ जोग। त्रिपुटी के मंज बहते सुख की सलता जोर, जंदरिया सुख दुख परे बांकुई देश जोर। त्रिपुटी माही सुख घना नहीं दुख का देश, जंदरिया सुख दुख नहीं बांकुई अनुभव देश। भाई कोई अनुभव देश, त्रिपुटी माही सुख घना नहीं दुख का देश, जंदरिया सुख दुख नहीं बांकुई अनुभव देश। इत श्री नाद परिचय का एक संपूर्ण आगे है अत श्री ब्रह्म परिचय का अंग। अब ब्रह्म का परिचय करना है। ब्रह्म कहते परमात्मा, परिचय का उनकी पहचान करना, परमात्मा की पहचान करना। दरिया त्रिपुटी संध में महाजुद्ध रनपुर, कायर जन बूढ़े फिरे सुन पहुँचे कोई सूर। दरिया त्रिपुटी संध में दरिया जी महाराज समझाते, जब मैं त्रिपुटी में पहुंचा तो वहाँ एक मेरे को संधि, एक संधि है। संधि का मतलब जोड़, सीमा। वहाँ युद्ध होने लगा त्रिकुटी में जाकर के युद्ध। अब त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं तो नीचे की तरफ माया खींचती, ऊपर की तरफ ब्रह्म खींचता है। त्रिकुटी में कभी तो ध्यान लगता है और कभी ध्यान खुल जाता है। ठीक है, कभी ध्यान में मगन हो जाते हैं तो कभी विचारों में आ जाते हैं, कभी कभी विचार आने लग जाते हैं। युद्ध चलता है, माया अपनी तरफ खींचती है, ब्रह्म अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और जिधर हमारा झुकाव होता है, जब हमारा झुकाव ऊपर की तरफ होता है तो वो प्रेम बन जाता है, वो श्रद्धा बन जाती है, वो ध्यान बन जाता है। जब हमारा झुकाव नीचे की तरफ होता है तो वो आसक्ति कहलाती है, वो संसार का प्रेम कहलाता है। दरिया त्रिपुटी संध में महाजदरनपुर, कायर जन कूटा फिरे सुन पहुँचे कोई सूर। जो कायर लोग होते हैं वो संसार के लोभ लालच में लगे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। संसार के लोभ लालच में लग कर के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो सूरवीर होते हैं, संसार के सुखों को त्याग करके निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं, वो ध्यान में पहुंच जाते हैं। दरिया मेरो उलंगिया त्रिपुटी बैठा जाए, जो वहाँ से फूटा फिरे तो विषयों का रस खाए। दरिया मेरी उलंग कर त्रिपुटी बैठा जाए। दरिया जी महाराज समझाते हैं, जो मेरुदंड को पार करके त्रिपुटी में पहुँचते हैं तो वहाँ ध्यान करते हैं। जो वहाँ से उठा फिरे तो विष्णु का रस खाए। दरिया मन निज मन भया त्रिपुटी मंज समाए, जो वहाँ से पीछा फिरे तो मन का मन हुई जाए। दरिया मन निज मन भया, दरिया जी महाराज समझाते हैं, जब त्रिकुटी से आगे ध्यान करते हैं तो मन निजमन हो जाता है, निजमन हो जाता है।
और जब वहाँ से पूछा फिरे, जब ध्यान करना बंद कर देते हैं तो फिर मन अपमन हो जाता है, मन फिर नीचे की तरफ चलता है, संसार की तरफ जाता है। दरिया देखे दोए पख त्रुटि संग मजार, निराकार एक दिशा आकार। दरियाव जी महाराज समझाते में त्रिपुटी में जाकर के एक ऐसी संधि देखी, एक देश तो निराकार का है, एक देश आकार का है। जब मैं त्रिपुटी से आगे बढ़ता हूँ तो मैं निराकार का देश देखता हूँ, निराकार का अनुभव होता है। और जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो आकार दिखाई देता है, संसार दिखाई देने लगता है, संसार की खुशबू दिखाई देने लगती है, संसार का रस दिखाई देने लगता है, आने लगता है। दरिया देखे दोई पग तृप्ति तुम विचार, निराकार एक दिशा आकार। निराकार आकार विच दरिया त्रिपुटी संध, परे शांत जो सुरत का उड़े सुमन का बंध। मन बुद्धि चित अहंकार की त्रिपुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ब्रह्म सुरत की दौड़। मन बुद्धि अहंकार की है त्रिपुटी लग दौड़। दरिया जी महाराज समझाते हैं कि मन की बुद्धि की चित्त अहंकार की दौड़ कहाँ तक है, त्रिपुटी तक है। और जन दरिया इनके परे ब्रह्म सुरति की दौड़, उसके आगे सुरति पहुँच, त्रिपुटी के आगे कौन सुरति पहुँची, मन नहीं पहुँचता। मन त्रिपुटी में थक जाता है, मन की चंचलता खत्म होने लग जाती है। जब संत महात्मा त्रिपुटी में पहुँचते हैं तो उनके अंदर की जो मन की चंचलता है ना वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे स्थिरता आने लग जाती है, धीरे धीरे स्थिर होने लग जाते हैं, ध्यान प्रवेश ध्यान लगने लगता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रहे अपनी अधमाएं, आगे पूरन ब्रह्म है सो इनको गन्ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार के सुरत सरो मन जान, ब्रह्म सरोवर सुरत के दरिया संत परमान। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रहे सुरत के माय, सुरत मिली जाए ब्रह्म में जहाँ कोई दूजा नाय। मन बेरू से बावड़े त्रिपुटी लगी ओंकार, चंदरिया इनके परे रंकार निराधार। अनंत श्री दरिया जी महाराज साधना और ध्यान की बात कहते हैं। मन मेरू से बावड़े, ये मन मेरुदंड से ही थक जाता है, इसकी चंचलता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नहीं, मन तो बड़ा चंचल है, मन तो कैसा है, इसको मन को तो महापुरुषों ने क्या क्या कह दिया। मन को कह दिया मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मत न चालिए पलक पलक में ठोर। और संत ने कह दिया वो मन भूत समान है, वो मन तो एक भूत है, वो मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार और बांस गांठ उतरे चढ़े सब बल जावे हार। ये मन तो भूत के समान है, ये रुकता नहीं जल्दी। जैसे भूत एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर कभी उसके ऊपर, भूत तो भूत होते हैं। ऐसे ये मन कभी ये विचार कभी वो विचार कि ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये ऐसे कि वो वैसे कि वो वैसा कि ये ऐसा, ये मन चलता रहता है। तो मन मेरू से बावड़े त्रिपुटी लग ओंकार। महाराज समझाते हैं जब साधना करने वाले ध्यान करने वाले मेरुदंड पर पहुँचते हैं वहाँ पर ये मन की दौड़ धीरे धीरे खत्म होती है। नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बस में हम नहीं कर सकते। जब तक ध्यान के द्वारा, लिखते महाराज जी, क्रोड़ जतन लग जापता 5 बस नहीं होए, और लिव लागा सुखराम के से जाई बस होए। क्रोड़ जतन लग जापता 5 बस नहीं होए, चाहे करोड़ों उपाय कर ले, लाखों जतन कर ले वे,
ये 5 विषय वश में होने वाले नहीं हैं। कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इनको वश में करना बड़ा कठिन बात है। कोई कहता है कि मैंने मन को वश में कर लिया, मुश्किल है। ये तो कोई राम जी महाराज की, कोई गुरु महाराज की, सतगुरु की कृपा हो गए तब ये मन बस में हो सकता है, अन्यथा बहुत कठिन बात है। तो क्रोध जतन लग जापता 5 बस नहीं होए, और लिव लागा सुपराम कैसे नहीं बस होए। जिसकी लिव लग जाती है, जिसको ध्यान लगने लगा, वो तो इन 5 बस को ही मन को वश में कर सकता है, कंट्रोल में कर सकता है। अन्यथा हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं इस मन को कंट्रोल कर सके। इसलिए मन बेरू से बावड़े त्रुटि लगों का दरियाव जी महाराज समझाते हैं। तो साधना करने वाले मेरुदंड पर पहुंच जाते हैं तो इस मन कंट्रोल होने लगता है। त्रुटि लग ओंकार, अब त्रिकुटी तक ओंकार थक जाता है। कहते राम नाम की धुनी होती है ना, राम शब्द होता है रकार और मकार। जब साधना करने वाले त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो मकार तो वहीं रह जाता, आगे रंकार की धुनी चलती है। मन मेरु से बावड़े त्रुटि लग ओंकार, जन दरिया इनके परे रंकार में। दरिया त्रुटि हद लग कोई पहुँचे संत सयान, आगे अनहद ब्रह्म है निराधार निर्वाण। दरिया त्रुटि के परे अनहद ब्रह्म यले, जहाँ सुरत गैली वही अनुभव पद को देख। भाई ब्रह्म परिचय का अंग तो बड़ा है, इसलिए यही विश्राम देते हैं। दिन गुरु अनंत सिद्ध दरियाव जी महाराज ने दिन हो, परम दयाल सदगुरु शुक्रम जी महाराज ने, सदगुरु वाणी जी महाराज ने दिन हो। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर ध्यान भजन करेंगे।
है।